हाय, मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और मेरा एयरफोर्स फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ था। फिर फ़ेज़ 2 भी क्लियर हुआ एएससी सेंटर गुवाहाटी से। अब इसके बाद 2 तारीख को मुझे मेडिकल की डेट मिली जो थी तेजपुर, असम में। तो आज मैं बताऊंगा मेडिकल प्रोसेस के बारे में कंप्लीट। तो 6:30 बजे आप सबकी जो क्या बोलते हैं उसको रिपोर्टिंग टाइम वो वहाँ पर मेंशन की है। 6:30 से पहले यानी 6 बजे या 5:30 बजे से ही हम लोग को सबको रो में खड़ा करके 1 बाय 1 करके अंदर एंटर ले रहे थे। अब अंदर घुसने से पहले आपका बैग चेक कर रहे थे वो लोग, और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन हो तो अपने फ्रेंड या फिर पापा कोई भी अगर बाहर खड़े हों तो उनको पकड़ाते, या फिर वो लोग एक बैग में सारे फ़ोन कलेक्ट कर रहे थे। अब सबको अंदर लेके गए, वहाँ पर मेडिकल प्रोसेस डन होने वाली थी। तो मैं अपना बारे में बताऊंगा कि मेरा सबसे पहले क्या हुआ। और मैं पहले बता दूं, मुझे रेड कार्ड मिली है आई साइट के लिए। अब मैं हर चीज़ बता रहा हूँ 1 बाय 1। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट हुआ खाली पेट में। ब्लड टेस्ट के साथ ही यूरिन टेस्ट वो ले लिए। अब इसके बाद आपका हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, लेग लेंथ, चेस्ट, ये सब का मेज़रमेंट हुआ। ये सब हो जाने के बाद अब नाश्ता वहीं पर मिली। पैसे लगते हैं बट काफ़ी अच्छे थी, कम पैसों में। तो अब ये होने के बाद खाली पेट में ब्लड टेस्ट हो गई थी। अब भर्ती पेट में और एक ब्लड टेस्ट देना था, वो हुआ। उसके बाद ईसीजी हुआ। ये सब डन होने के बाद अब सब 1 घंटा तक एक रूम में बैठे हुए थे। हॉल रूम जैसे टाइप के सब बैठे थे 1 से 2 घंटा। अब उसके बाद फिर से एक रूम थी वो लोग की, वहाँ पर ले जाया गया सबको 1 बाय 1। वहाँ पर आपका नोज़ ईयर में वैक्स है कि नहीं, कैरी एंगल, नौकनी, फ्लैट फुट, ये सब चेक हुआ। और किसी का पाइल्स है कि नहीं, ये सब भी वहाँ पर चेक हुआ 1 बाय 1 हर किसी का। वहाँ पर उसमें थोड़ा सा वक्त लगा। अब ये सब होने के बाद और 2 घंटे बाद आपको फिर से बुलाया गया हेयरिंग टेस्ट के लिए। हेयरिंग टेस्ट में बता दूं, दोनों कान में आपका एक कागज़ को रख के उस पे पेंसिल से गोल गोल कर रहे थे, और आप से लगभग 4 मीटर या फिर 6 मीटर दूर में एक एयरफोर्स के ही जवान खड़े थे, वो कुछ बोल रहे थे। तो मेरे सेंटर में वो सब जगह का नाम बोल रहे थे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे मेरा पूछा गया कि आप कहाँ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, मैंने वो बताई। उसके आसपास जो भी जगह है, स्टेट है, ये सब के बारे में पूछ रहे थे। ये कान में वो जगह बता रहे थे, और जब ये कान की टेस्ट हो रही थी तब वो नंबर बोल रहे थे, जैसे 31, 31, 32 ऐसे करके। तो हियरिंग टेस्ट लास्ट टेस्ट थी। ये सब हो जाने के बाद सब एक हॉल में बैठे हुए थे। अब इसके बाद अगर किसी को किसी चीज़ में डाउट हो रहे थे तो उन्हें फिर से बुला के फिर से टेस्ट किया जा रहा था। मेरा तब तक तो सब सही था, तो मुझे फिर दोबारा बुलाया गया। फिर से मेरा फार साइटेड के लिए यानी डिस्टेंट विजन के लिए मेरा फिर से टेस्ट हुआ, और मैं उसमें बोल नहीं पा रहा था। तो अब मुझे पता चल गया था इसके लिए मैं छँटने वाला हूँ। बट मुझे और भी कारण लग रहे थे कि कैरी एंगल हो सकता है मेरा, डाउट में थे हम। फिर अब करीबन 5 से 6 घंटा बाद, लगभग 4 से 5 घंटे बाद आया। तो 44 लड़के थे हम, 20 लड़के को ग्रीन कार्ड मिला है और 24 लड़के को रेड कार्ड। तो मेरे रेड कार्ड में सिर्फ एक पॉइंट थे जिसमें लिखा हुआ था सब स्टैंडर्ड विज़न, सब स्टैंडर्ड विज़न। तो मैं ये शो करूँगा। तो और एक बंदे थे जिसके कान में वैक्स थे, तो अगर किसी के कान में या फिर दांत में कोई तकलीफ़ हो तो वो सही करा के जाए। और जब ईसीजी भी 6-7 लड़के के 2 बार करके हुई थी। 2-3 लड़के के ब्लड प्रेशर 2-3 बार चेक किया गया था। तो ईसीजी और ब्लड प्रेशर में घबराना है नहीं। और ये हाथ को भी वो सीधा करके ऐसे रख रहे थे और देख रहे थे काँप रहा कि नहीं। ये इस सब में घबराना नहीं है, आराम से सब कुछ देना है। ब्लड टेस्ट के टाइम किसी का धड़कन बढ़ जा रही थी, मेरे खुद बढ़ी थी, बट वो सब देख लेना है। तो आई एम अ रेड कार्ड होल्डर। मेरी री मेडिकल थी 23 को गुवाहाटी में ही, बट मैं उसके लिए जो मिलिट्री रिसीवल फॉर्म जो अप्लाई करना पड़ता है 40 रुपये चालान कटवा के, वो मैंने नहीं किया। मैं अपने घर आ चुका हूँ अभी तक। तो सबको यही बताना था। अगर आपको किस और कोई डाउट हो मेडिकल लेके फ़ेज़ 2 लेके, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।